तो आज हम लोग करने वाले हैं केबीएस और एनबीएस के टायर फर्स्ट के लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यकृत। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी शक्ति। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 5 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का थक्का जमाने में एक विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी। कौन सी विटामिन होती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन के। प्रश्न नंबर 7 है, लाफिंग गैस क्या कहलाती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी SO2। तो लाफिंग गैस क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कमेंट में बताइए। तो N2O, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8वां प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त पदार्थ ग्रेफाइट और डी कार्बन ब्लैक। पेंसिल में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए कोयला, बी सीसा, सी ग्रेफाइट और डी कार्बन ब्लैक। तो कौन सा होता है? तो पेंसिल को क्या प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। क्या प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी वाट और डी जूल। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11वां प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम और डी ऑक्सीजन। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान है? क्वेश्चन नंबर 12, मानव का रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है? ऐसे भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7.0 और ऑप्शन सी 7.2, ऑप्शन डी 7.4।
तो मानव का रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7.4 पीएच मान होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइट्रोकांड्रिया और डी नाभिकी। कौन सा होता है कोशिका का पावर हाउस? माइट्रोकांड्रिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है उसमें? ऑप्शन ए घटता है, बी सामान्य रहता है, डी बढ़ता है और सी बढ़ता है, डी समाप्त हो जाता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? किससे? अमेरिका से। जो मौलिक अधिकार लिया गया है किससे लिया गया है? अमेरिका से। किससे लिया गया है? अमेरिका से। प्रश्न नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। किस में है? अनुच्छेद 17 में। प्रश्न नंबर 18, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19, बी 21, सी 21 ए और डी 45। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 21 ए। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 20, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? हो सकता है। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 5 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है? 6 माह का। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 21, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होते हैं
राज्यसभा का पदेन सभापति? क्वेश्चन नंबर 21, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, बी वित्त मंत्री, सी वित्त सचिव और डी प्रधानमंत्री। तो 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वित्त सचिव का। किसका होता है? वित्त सचिव का। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी या किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी मार्शल और डी कंगनिंघम। कौन किए थे? तो बताइए, कौन किए थे? दयाराम साहनी जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी मुंडकोपनिषद और डी अथर्ववेद। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? बताइए, कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 25, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए 1525, बी 1526, सी 1556 और डी 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। बताइए, कमेंट में इसका आंसर लिखिए आप लोग। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 26वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अपनाया था। किस युद्ध के बाद? ऑप्शन ए मगध युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी तक्षशिला युद्ध और डी नेपाल युद्ध। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कलिंग के युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 27, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और डी सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था ये? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, बी 1918, सी 1919 और डी 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1919 में। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी अशोक। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कौन होंगे? समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 30, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बहादुर शाह जफर और डी शाहजहां। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट किसे माना जाता है? बहादुर शाह जफर को। इसको माना जाता है बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 31 है,
दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1927, बी 1929, सी 1930 और डी 1932। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 32 है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट इसको बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1940, बी 1941, सी 1942 और डी 1943। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34 है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी या किसने किया था? ऑप्शन ए गांधी जी, बी नेहरू पटेल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और व नेहरू पटेल, और सी है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास, और डी तिलक व गोखले। किसने किए थे ये? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर है 35, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? ऑप्शन ए ऑप्शन ए में है सीवी रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, और सी मदर टेरेसा और डी अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। प्रश्न नंबर 36 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। कब हुआ था ये भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 37, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। कौन है? इस सबको पता होना चाहिए, राजस्थान है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। प्रश्न नंबर 39, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और डी 9। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है?
बताइए। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। प्रश्न नंबर 40 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, बी जमुना, सी सतलुज और डी ब्यास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किस नदी पर है ये? सतलुज पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध। प्रश्न नंबर 41, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा और डी कावेरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है ये? महानदी पे। किस नदी पे है? महानदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे। क्वेश्चन नंबर 42, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी असम और डी तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कौन सा है? असम। असम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ, बी एशियाई शेर, सी एक सींग वाले गैंडे और डी हाथी। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो एक सींग गैंडे के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 44 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी गृह मंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहाँ स्थित है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजीव गांधी और डी मोरारजी देसाई। तो भारत में पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? बताइए। तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 48 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी श्रीहरिकोटा और डी चेन्नई। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे ये? बेंगलुरु में। कहाँ पे है ये? बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 49 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरीबेरी, बी स्कर्वी, सी रतौंधी और डी एनीमिया। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 50 है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में पूछ रहा है। बताइए ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी आर्गन। कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 51 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूछ रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। प्रश्न नंबर 52, श्वेत क्रांति का संबंध है? ऑप्शन ए अनाज उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी कपास उत्पादन और डी तेल उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। प्रश्न नंबर 53 है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी जयदेव और डी कालिदास। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 53 का आंसर दीजिए। गीत गोविंद के लेखक कौन है? कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 54 है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1912, बी 1913, सी 1914 और डी 1915। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 55 है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी घिंगा और डी बेरीबेरी। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर बताइए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंघा रोग। प्रश्न नंबर 56 है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है? दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा होता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी लैक्टोमीटर और डी थर्मामीटर। कौन सा होता है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 57 है, एड्स की जांच के लिए प्रयोग होने वाला टेस्ट कौन सा है? कौन सा है? सिटी स्कैन, ऑप्शन है बी एलिसा, सी ईसीजी और डी ईएमआरआई। तो किसके माध्यम से एड्स का जांच किया जाता है? तो एलिसा के माध्यम से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा होता है? ऑप्शन है तांबा, बी एल्युमिनियम, सी सोना और डी चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? चांदी होती है। कौन सी होती है? चांदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी पे चांदी है। कौन सा होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 59, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक और डी पास्चर। तो डीएनए की खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 59 का आंसर दीजिए। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने किया था? बताइए आंसर इसका। किसने किया था?
तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 60 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितने डिग्री सेल्सियस होता है? ऑप्शन ए 36 डिग्री, बी 36.5 डिग्री, सी 37 डिग्री और डी 38 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 61 है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। तो पूछ रहा है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 61 किसे कहा जाता है? केरल को। किसे कहा जाता है? केरल को। प्रश्न नंबर 62, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, बी कालिदास, सी चाणक्य जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है और डी पतंजलि। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। प्रश्न नंबर 63 है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, बी 15 अगस्त, सी 24 अप्रैल, सी 24 अप्रैल और डी 26 जनवरी। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। प्रश्न नंबर 63 का जवाब दीजिए। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 64, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? बताइए। ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम और डी मिनिका है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 64 का जवाब दीजिए। कौन सा होता है? इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 65, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो कथकली किस राज्य का नृत्य है? प्रश्न नंबर 65 का है। प्रश्न नंबर 65 का कौन सा आंसर होगा? बताइए। कौन कहाँ का है ये? केरला का। कहाँ का? केरल का। विटामिन B12 में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? विटामिन B12 में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन है आयरन, बी कोबाल्ट, सी जिंक और डी आयोडीन। तो विटामिन B12 में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? विटामिन बी में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 67, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी एडवर्ड जेनर ने। तो किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? बताइए। प्रश्न नंबर 67 कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 68 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। कहाँ पे है ये? तो ये गुजरात में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 69, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध किस यंत्र से है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी गुर्दा। तो पेसमेकर का प्रयोग किसके लिए होता है? हृदय के लिए, यानी हार्ट के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 70, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, बी रोटजन, सी आइंस्टीन और डी बोहर। बताइए। एक्सरे की खोज किसने किया था?
किसने किया था? रुंटजन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 71, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? या ऐसे पूछेगा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये प्रश्न हो चुका है। प्रश्न नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1942, बी 1945, सी 1947 और डी 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? बताइए। प्रश्न नंबर 73 कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। प्रश्न नंबर 74, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। चाय बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है गुवाहाटी, बी कोलकाता, सी सिलचर और डी डिब्रूगढ़। कहाँ पे है? कहाँ पे? ये कोलकाता में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 75, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, डी नॉर्मल बोरलाग और सी सुब्रमण्यम। तो हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? या हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए। प्रश्न नंबर 75 किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। प्रश्न नंबर 76 है, लाल क्रांति संबंधित है या लाल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है टमाटर, ऑब्लिक मांस उत्पादन, बी दुग्ध, सी मछली और डी अनाज। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। प्रश्न नंबर 77, पीली क्रांति का संबंध है या पीली क्रांति संबंधित है? या पूछ लेगा पीली क्रांति किससे संबंधित है? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। बताइए। ए कपास, बी तिलहन, सी चाय, डी मसाले। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? तिलहन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तिलहन से। प्रश्न नंबर 78 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारतीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग और डी एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन करता है? एनएसओ, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी कहते हैं। अब हम लोग करने वाले करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हो सकता हो आपको बहुत ही मदद पहुंचाए आपके एग्जाम में। पहला प्रश्न है, 2025 में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 2025 में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए जस्टिस यू यू ललित, ऑप्शन बी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और डी जस्टिस संजीव खन्ना। तो 2025 में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। कौन हुए हैं? जस्टिस वी
रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2, गोवा का तीसरा जिला हाल ही में कौन सा घोषित किया गया है? गोवा का तीसरा जिला कौन सा घोषित हुआ है अभी जल्दी ही? ऑप्शन है पेरनेम, बी कुसावती, सी वास्को और डी मंडगांव। गोवा का तीसरा जिला कौन सा घोषित हुआ है बताइए? कौन सा हुआ है? कुसावती। गोवा का तीसरा जिला इसे घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 3, इसमें उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को ESZ को घोषित किया गया है? ESZ को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए नवाबगंज, बी समसपुर, सी पार्वती अर्गा और डी लाख बहोसी। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को ESZ में घोषित किया गया है बताइए? किससे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया है? पार्वती अर्गा को। प्रश्न नंबर 4 है, पैन आधार लिंकिंग कब से अधिकांश बैंकिंग सेवाओं के लिए अनिवार्य हुई है? पैन में आधार जोड़ना कब से अनिवार्य कर दिया गया है बताइए? ऑप्शन है 1 जुलाई 2025, बी 1 अक्टूबर 2025, सी 1 जनवरी 2026 और डी 1 अप्रैल 2026 को। तो पैन आधार से लिंक की बैंकिंग सेवाओं के लिए अनिवार्य कब से शुरू हुआ है बताइए? कब से शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2026 से। प्रश्न नंबर 5 है, 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती? 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी भारत और डी न्यूजीलैंड। तो 2025 का ICC चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीता बताइए? तो किसने जीता? भारत ने। 2025 का ICC चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीता है। प्रश्न नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन रहे? पुरुष एकल विजेता कौन रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन के? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्कराज, सी जैनिक सिनर और डी डेनियल मेदवेदेव। कौन है बताइए? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? कौन रहे हैं बताइए? तो कौन है? जैनिक सिनर। कौन है? जैनिक सिनर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 7, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब या विजेता कौन है 2024 और 25 के? ऑप्शन ए विदर्भ, बी कर्नाटक, सी हरियाणा और डी तमिलनाडु। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन बना? कौन बना बताइए? कौन बना? हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के विजेता कौन है? हरियाणा। प्रश्न नंबर 8, दीप्ति शर्मा ने किस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया? दीप्ति शर्मा पूछ रहा है किस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है टेस्ट, बी वनडे, सी महिला T20 और डी महिला IPL। बताइए दीप्ति शर्मा ने किसमें सर्वाधिक विकेट लिए हैं? विकेट लेने का खिताब बनाए हैं या रिकॉर्ड बनाए हैं बताइए? किसमें? महिला T20 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। प्रश्न नंबर
9 दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? बताइए। ऑप्शन है भावना कंठ, बी काम्या कार्तिकेयन, सी शिवांगी पाठक और डी अरुणिमा सिन्हा। कौन बनाई है? तो काम्या कार्तिकेयन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 10, नयन मित्रम 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य ने शुरू किया? बताइए। किसने? केरला ने। किसने किया? केरल ने। प्रश्न नंबर 11, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ क्या है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लीजिए। ऑप्शन है 5.5%, ऑप्शन बी 6.0%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 7.0%। बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको अपने नोटबुक में। बताइए कौन सा सही होगा। कितना है? 6.5%। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ क्या है? 6.5%। प्रश्न नंबर 12, फसल बीमा में जंगली जानवर नुकसान रिपोर्ट करने की समय सीमा है? फसल बीमा में जंगली जानवरों से नुकसान की रिपोर्ट करने की समय सीमा कितने घंटे की होगी? बताइए। 24 घंटे, ऑप्शन है बी 48 घंटे, सी 72 घंटे और डी 96 घंटे। कितने घंटे में आप फसल बीमा की रिपोर्ट, जो आपकी फसल पे बीमा हुआ है, अगर जंगली जानवरों द्वारा नुकसान किया जा रहा है तो कितने घंटे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं? बताइए। कितने घंटे में? 72 घंटे में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कलर I5 NCRP समाधान लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए SBI, बी HDFC, सी PNB और डी ICICI। बताइए कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 13, कौन सा है? PNB है। कौन सा बैंक है? PNB बैंक। प्रश्न नंबर 14, 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई? 2025 में कितने लोगों की पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई? ऑप्शन है 125, बी 132, सी 139, डी 145। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने का घोषणा किया गया था 2025 में? बताइए। प्रश्न नंबर 14, कितने लोगों को? 139 लोगों को। प्रश्न नंबर 15, विलो क्वांटम प्रोसेसर किस संस्था ने लॉन्च किया? ऑप्शन है IBM, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी इंटेल। तो विलो क्वांटम प्रोसेसर किस संस्था ने लॉन्च किया है? बताइए। प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिए। किसने किया है? गूगल ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 16 है, फेंटानाइल क्या है? फेंटानाइल क्या है? बताइए। ऑप्शन है एंटीबायोटिक, बी वैक्सीन, सी सिंथेटिक ओपियोड्रग या डी हार्मोन। क्या है वो? सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? बताइए। प्रश्न नंबर 17 का कौन करेगा? भारत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 18, नॉर्ड स्ट्रीम
पाइपलाइन किस सागर के नीचे है? नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे है? ऑप्शन ए काला सागर, बी भूमध्य सागर, सी बाल्टिक सागर और डी उत्तरी सागर। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे है? प्रश्न नंबर 18 बताइए, किसके? बाल्टिक सागर के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस राज्य के तट को मिला? ऑप्शन ए गोवा, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र और डी केरला। तो किसे मिला है ये? प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिए। तो किसे मिला है ये? महाराष्ट्र को। किसे मिला है? महाराष्ट्र को। प्रश्न नंबर 20, चुनाव आयुक्त कौन है? ये कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राजीव कुमार। प्रश्न नंबर 21, 2025 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ऑप्शन ए ओलाफ सोल्ज, बी एंजेला मार्केल, डी फेडरिक मर्ज और डी फ्रैंक वाल्टर। कौन बने हैं? तो फेडरिक मर्ज। प्रश्न नंबर 22, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, बी शक्ति कांत दास और डी रघुराम राजन, सी रंगराजन। कौन है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर? कौन है? शक्ति कांत दास। प्रश्न नंबर 23, नीति आयोग के सीईओ कौन है? ए अमिताभ कांत, बी वी आर सुब्रमण्यम, सी राजीव कुमार और डी अरविंद पनगड़िया। कौन है बताइए नीति आयोग के सीईओ? क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। कौन है? बी वी आर सुब्रमण्यम। प्रश्न नंबर 24, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? ऑप्शन ए अल्लू अर्जुन, बी यस, सी ऋषभ शेट्टी, बी विक्रम मैसी। बताइए कौन बने? प्रश्न नंबर 24 का जवाब दीजिए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? कौन बने बताइए, कौन बने हैं? तो ऋषभ शेट्टी। प्रश्न नंबर 25, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है भारत, बी वेनेजुएला, सी डेनमार्क और डी ब्राजील। तो किसने जीता? डेनमार्क ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी में किसे मिला? ए उदय प्रकाश, बी संजीव, सी गीतांजलि श्री और डी अशोक वाजपेयी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का हिंदी में किसे मिला है? प्रश्न नंबर 26, किसे मिला है? संजीव जी को। रत्न 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारत रत्न 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, बी लाल कृष्ण आडवाणी व एमएस स्वामीनाथन, सी नरेंद्र मोदी, डी रामनाथ कोविंद। बताइए प्रश्न नंबर 27 का आंसर क्या होगा? किसे दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी जी को और एमएस स्वामीनाथन जी को। प्रश्न नंबर 28, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है WHO, बी यूनिसेफ, सी निहोन हिंडांक्यो और डी रेड क्रॉस। प्रश्न नंबर 28, तो किसे मिला है? निहोन हिंडांक्यो को। प्रश्न नंबर 29, गगन यान मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष यात्री कब भेजेगा? गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष यात्री कब भेजेगा? ऑप्शन 2025, बी 2026 के मध्य और सी 2027 और डी 2028।
बताइए कब भेजेगा? 2026 के मध्य में। ऑप्शन प्रश्न नंबर 30 है, अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए क्रूज, बी एंटी टैंक, सी बैलिस्टिक है और डी एंटी एयर है। तो अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? प्रश्न नंबर 30 तो क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैट जीपीटी का नवीनतम संस्करण 2026 का क्या कहलाएगा? क्या क्या कहलाता है? बताइए। 31 क्या कहलाता है? जीपीटी 5। प्रश्न नंबर 32, ड्रैगन फायर लेजर हथियार किस देश ने विकसित किया है? ड्रैगन फायर लेजर हथियार किस देश ने विकसित किया है? तो किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन ए यूएसओ, बी चीन, सी रूस और डी ब्रिटेन। तो ड्रैगन फायर लेजर हथियार किस देश ने विकसित किया है? बताइए। ऑप्शन 4 है आपके सामने। किसने किया है? ब्रिटेन ने। ड्रैगन फायर लेजर हथियार का विकास किसने किया है? ब्रिटेन ने। प्रश्न नंबर 33, 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है बीजिंग, बी दोहा, सी आईची नागोया और डी सोल। कहाँ पे होगा 2026 का एशियाई खेलों का आयोजन? कहाँ होगा? तो आईची नागोया में। कहाँ होगा? आईची नागोया में। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे देश हैं। कौन कौन से देश कर रहे हैं? ऑप्शन है यूएसओ मैक्सिको, बी कनाडा यूएसओ, सी यूएसओ कनाडा मैक्सिको या डी ब्राज़ील या अर्जेंटीना। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे देश कौन कौन से हैं? बताइए कौन कर रहा है? ये वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका और डी इंडोनेशिया। तो किसने किया? बताइए। किसने किया? दक्षिण अफ्रीका ने। प्रश्न नंबर 36, कॉप 30 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? कॉप 30 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है पेरिस, बी दुबई, सी वेलेम या ब्राजील, डी रोम। कहाँ हुआ कॉप 30 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बेलेन में, ब्राजील में है ये। प्रश्न नंबर 37, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो किसने किया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी? बताइए। किसने किया? बिहार ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 38, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित भारतीय शहर कौन सा है? यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित भारतीय शहर कौन है? ऑप्शन है कोच्चि, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोचिकोड और डी त्रिशूल। कौन है बताइए? कौन है कोचिकोड? ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 39, विश्व की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग घड़ी मीनार का उद्घाटन कहाँ हुआ? बताइए। विश्व की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग घड़ी मीनार का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन है दुबई, बी बेंगलुरु, सी मैसूर और डी चेन्नई। कहाँ हुआ है ये? कहाँ हुआ है? मैसूर में। प्रश्न नंबर 40, भारत की जनगणना 2026 में कौन सा डिजिटल पोर्टल उपयोग होगा? भारत की जनगणना 2026 में कौन सा डिजिटल पोर्टल उपयोग होगा? बताइए।
ऑप्शन है सेंसस इंडिया ऐप, बी डिजिटल सेंसस पोर्टल, सी सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल और डी ई सेंसस इंडिया। तो भारत की जनगणना 2026 में कौन सा डिजिटल पोर्टल उपयोग होगा? कौन सा होगा? सेल्फ इम्यूनरेशन पोर्टल। ऑप्शन सी इज करेक्ट।